जय माता दी सारे भाई बहनों को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे भाई बहन ठीक होंगे और भगवान की कृपा से सब ठीक रहो। तो दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। परेशान क्या हूँ, बस भगवान को पता है या मेरी अंदर आत्मा को पता है कि मैं परेशान हूँ या खुश रहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, या मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। मतलब आप लोगों को तो जो दिखा देती हूँ वो आप लोग देख लेते हो, आप लोग को पता लग जाता है कि भाई चलो आज साक्षी खुश है, आज साक्षी ठीक है, आज हमारी बहन ठीक है, आज हमारी बहन को दुख कम है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज़ें करती हूँ, सजती हूँ, संवरती हूँ, हर चीज़ें करती हूँ, पर इतना पत्थर भी भगवान ने मुझे कैसे बना दिया। मैं यही सोच रही हूँ कि भगवान ने मुझे इतना पत्थर कैसे बना दिया, कैसे मैं ये सब चीज़ें कर लेती हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं कैसे ये चीज़ें कर लेती हूँ, और करने के बाद वीडियो भी डाल देती हूँ, और फिर उसके बाद जो मेरा हाल होता है ना, जो मैं रोती हूँ, वो मैं ही समझ सकती हूँ कि मैं क्यों रोती हूँ, क्यों परेशान रहती हूँ। बहुत मुश्किल होता है एक औरत को अपने पति को इस हाल में देखना, बहुत मुश्किल होता है। पता है आज मैं क्यों रो रही हूँ? आज मैं इसलिए रो रही हूँ, जब मुझे विवेक जी के साथ बीते पल याद आते हैं ना, तो मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक पाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि एक औरत की ज़िंदगी पति के बिना कितनी बेकार हो जाती है। क्योंकि देखो, मायके तो होता है हमारा माँ बाप के रहने से, अगर हमारे माँ बाप है तो हमारा मायके है। और ससुराल होती है पति के रहने से, अगर हमारा पति सही है, सलामत है, ठीक है, तो हमारी ससुराल है। भगवान ने बेटियों का नसीब ऐसा क्यों बनाया है? क्या बेटियों के भाग्य में इतने दुख दिए भगवान ने? कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि भगवान बेटियों के नसीब में क्यों इतने दुख भर देते हैं जो वो सहन भी ना कर पाए। आज मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आज मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि हम कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे टाइम। भगवान किसी का जीवन इतना कठिन ना बनाए कि वो दिन रात तड़पे। यूट्यूब पर आई सिर्फ अपने पति के लिए। मुझे कोई लालच नहीं था, क्योंकि मैं पहले अगर मैं ये चीज़ें करती तो मैं बहुत दिन पहले कर लेती। जब मैं लोगों की बातें सुनती हूँ ना, तो मैं अंदर से इतनी टूट जाती हूँ। मैं सोचती हूँ भगवान तूने मुझे इस लायक ही क्यों किया कि मैं आज सुन रही हूँ सबकी। ना विवेक की हालत ऐसी होती, ना मैं यूट्यूब पर आती, ना मुझे ये सब चीज़ें सुनने को मिलती। अभी मेरी तबीयत कई दिन से ख़राब चल रही है, मेरी प्लेटें भी डाउन हो गई हैं। जब भी मैं थोड़ी सी पनपती हूँ ना, थोड़ी सी मोटी होती हूँ, तभी मैं बीमारी के जाल में फंस जाती हूँ और फिर मैं वहीं आ जाती हूँ, क्योंकि टेंशन का बोझ ही इतना है। पता है लोग क्या कहते हैं कि ये एक वीडियो पे 1-1 लाख रुपया कमाती है। मतलब चलो, मैं तो झूठ भी बोल सकती हूँ। आप सारे भाई बहन जो मेरी वीडियो देखते हो, आप तो सारे पढ़े लिखे हो। क्या यूट्यूब एक वीडियो पे मुझे 1 लाख रुपया रोज के दे देगा? अब मैं दिन में 3 वीडियो शॉर्ट डाल देती हूँ, एक ब्लॉग डाल देती हूँ, तो इस हिसाब से तो मैं 4-5 लाख रुपए रोज के कमा रही हूँ। अगर मैं इतना पैसा कमाती तो मैं तो अब तक विवेक जी को विदेश में ले जाती, ऐसी जगह ले जाती जहाँ ये पैसे में तुल जाते और ठीक हो जाते। अगर मैं इतना पैसा कमाती तो क्यों मैं विवेक जी की थेरेपी हटवाती, जिसके लिए मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ। आज उसकी थेरेपी भी नहीं हो रही है, क्यों हटवाती मैं? अगर मैं 5 लाख रुपया कमाती रोज का तो मैं थेरेपी क्यों हटवाती? मैं तो 4-4 थेरेपी वाले लगवा देती। सच में भाई बहनों, कोई किसी का नहीं है।
लड़की का तो जीवन ही दुखी है। जब तक माँ बाप है तब तक हमारा पियर होता है, जब तक हमारा पति हमारे साथ है तब तक हमारी ससुराल होती है। हालांकि मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है, पर जब मैं इधर उधर की सुनती हूँ ना तो मैं खुद ही इतनी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि जिस बंदे को बात लगती है ना उसको लोग बात से ही मार देते हैं, और जिसको बात ही नहीं लगे तो उस लट्ठों से क्या मरेगा किसी के। तो वही कहानी मेरी है, मुझे बात बहुत लगती है, क्योंकि मैं सही होकर भी अगर कोई मुझे गलत कहता है ना तो बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे जीवन ही क्यों दिया है, इतना ऐसा जीवन ऊपर वाला किसी को ना दे जैसा मुझे दिया है। हर 4 महीनों पे बीमार होना, हर 4 महीनों पे मेरे पर पैसे उठ जाते हैं, 20-20 हज़ार रुपये मेरे पे लग जाते हैं। वो 20,000 रुपये का कितना मुझे दर्द होता है वो मैं खुद समझ सकती हूँ। इस चीज़ को सोचती हूँ कि वो 20,000 रुपये मेरे पे लगे, तो अगर मेरे पे न लगते तो मैं विवेक जी को और कुछ खिला पाती, और कुछ कर पाती इनके लिए। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि मैं यूट्यूब से इतना पैसा कमा रही हूँ, इतना पैसा कमा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। अरे मेरी जगह रहकर तो देखो, ऐसा पैसा अपनी बहू से कमवा कर देखो। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना उनसे मैं कहना चाहती हूँ, आज मेरी अंदर की आत्मा मत दुखाओ, क्योंकि ऐसी बद्दुआ निकलेगी कि शायद ही तुम पानी मांग पाओगे। लेकिन मैं फिर भी किसी को बद्दुआ देती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने ये दुख देख रखा है और मैं काट रही हूँ कि ये कितना कठिन होता है, इसमें बंदा कैसा हो जाता है, मैं समझती हूँ। अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही हूँ यूट्यूब से, तो वो मेरे जैसा मैं कमा रही हूँ ना, ऐसा अपनी बेटी और बहू से कमा के देखो, फिर मुझे बोलना कि हाँ भी साक्षी ने बहुत पैसा कमा लिया है। एक बारी अपनी बहू से, बेटी से ऐसा पैसा तो कमवाओ, ऐसा पैसा देखो सामने, ये वाला पैसा कमवाओ ना। एक बार मेरी जगह अपनी बेटी को यहाँ बिठा दो, जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ बिठा दो, और ऐसा पैसा कमवाओ जैसा मैं कमाती हूँ। सामने देख लो मेरा पैसा, कमवाओ ना ऐसा पैसा, फिर बात करना साक्षी से आके, फिर बोलना साक्षी को। कमज़ोर नहीं हूँ मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ। अगर मैं टूटने वालों में से होती ना तो कब की बिखर जाती, कब के मुझे ये कुछ लोग बखेर देते। मैं बिखरी नहीं, मुझे बखेरा गया, लेकिन मैं फिर भी नहीं बिखरी, फिर भी मैं समटी रही, अपने बेटे के लिए हूँ, अपने पति के लिए हूँ। और आज मैं जो भी हूँ ना अपने पति और बेटे की वजह से हूँ, वरना ऐसा जीवन कोई नहीं जिएगा। किसी को ऐसा जीवन अच्छा नहीं लगता है जैसा मैं जीती हूँ। सिर्फ अपने पति का प्यार और अपने बेटे को जो 9 महीने पेट में रख रखा है ना, उसी के लिए, ये 2 बंदों के लिए मैं आज जीवित हूँ, जी रही हूँ, सिर्फ 2 जनों के लिए। किसी को सोच समझ के बोला करो, कम से कम ऐसा तो बोल दिया करो कि किसी अगले बंदे को ठेस ना पहुँचे, वो उसे दुख ना लगे, ऐसा तो बोल दिया करो किसी को। बाकी आज मुझे बहुत रोना आ रहा है, आज मैं सुबह से ही रो रही हूँ, और रो इसलिए रही हूँ कि मुझे अपने बीते पल याद आ रहे हैं कि शायद विवेक ठीक होते तो आज मेरी ये नौबत नहीं आती, आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। और जिसको लगता है ना कि मैं बहुत पैसा कमाती हूँ, तो वो मेरी जैसा कमा के तो देखो एक बारी, और फिर मुझे बताना कि इस पैसे में कितना मिठास भरी हुई है। 3 महीने से मुझे कोई भी यूट्यूब से पेमेंट नहीं आया है। अगर आप चाहो तो मैं खुद पूरा रिकॉर्ड यूट्यूब पर डाल दूँगी, लेकिन उससे मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा, वरना मैं इसी ब्लॉग के अंदर 3 महीने का पूरा ब्यौरा डाल देती। मैंने पहले भी 2-3 बार ब्लॉग डाल दिया था कि मुझे देखो इतना पेमेंट आता है। तब भी मेरे भाई बहनों ने, जो मुझे सपोर्ट करते हैं ना, उन्होंने वो वीडियो डिलीट करवा दी थी कि दीदी इसको डिलीट कर दो, चैनल ही डिलीट हो जाएगा वरना तुम्हारा, क्योंकि ये यूट्यूब के खिलाफ है। वरना मैं आज ही डाल दूँगी कि 3 महीने से मेरा कोई पेमेंट यूट्यूब से नहीं आया है, कोई भी। खुद व्यू देख लो, तुम लोग खुद देख लो ना व्यू, मुझे तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी लोग नहीं समझते हैं। अरे तुम्हें पैसा दिखाई देता है, तुम्हें विवेक दिखाई नहीं देता क्या? उनका दर्द नहीं दिखाई दे रहा, मेरा दर्द दिखाई नहीं दे रहा, मेरी फैमिली का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। पैसे को क्यों देख रहे हो तुम? हमारा दर्द भी तो देखो कि हम किस दर्द से गुजर रहे हैं।
हमें क्या ज़रूरत थी ऐसे पैसे की, हमने पहले क्यों नहीं कमाया। प्लीज़ किसी को ऐसा मत बोला करो, बहुत ठेस पहुँचती है भाई, हम भी इंसान हैं।